तो जैसे आप एक ही हैं बेटी, मतलब आपके कोई सिबलिंग्स नहीं है। सो आई वांट टू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ। मैंने देखा है आपके दोनों माँ बाप जो है बीमार है, हुँ, 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 हुँ। every second day they have some problem. So how difficult it is to handle and क्या है, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ और मैं बताना भी चाहती हूँ लोगों को कि एक लड़की, एक औलाद, मतलब आज 8 औलाद रहते हैं, 5 औलाद रहते हैं, फिर भी माँ बाप की खिदमत नहीं करते। आप एक वाहिद औलाद हैं, वो भी लड़की हैं, और इतना स्ट्रगल, इतना ट्रोल, इतना सब कुछ, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी मुंबई में रहना, सर्वाइव करना, सब कुछ अपने दम पे करना, इट्स नॉट ईज़ी। इतना सब करके माँ-बाप से भी एकदम फर्माबरदारी, एकदम अच्छे से उनका ख़्याल रखना, कैसा आप ये सब करती हैं? और ये आप पहले से भी करती हैं? मेरी नाना-नानी भी जो थे दे वर वेरी ओल्ड। मेरी नानी इनफैक्ट शी वाज़ पैरालाइज़्ड एंड शी वाज़ ऑन बेड फॉर 5 इयर्स। तो मेरी मम्मी ने बहुत खिदमत की है एंड हम भी बचपन से वो चीज़ देखते आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी तो उस टाइम उनको ध्यान रखती थी। हुँ, मतलब मेरी नानी बेड पे थे लेकिन जो बॉडी सोर होते थे, हुँ, वो मेरी मम्मी ने कभी होने नहीं दिया। इतना ध्यान रखना, उनको साफ रखना एंड देन मेरे नाना वाज़ आल्सो वेरी ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, ही वाज़ 104 इयर्स ओल्ड। मतलब उनकी तो अरे वाह! याददाश्त भी चली गई हुँ, थी लास्ट-लास्ट में, तो वो कुछ भी करते थे। सो हम हमेशा, मैं, मेरे नाना-नानी और हम एक ही घर में, मेरे डैड दुबई में रहते थे। हुँ, सो ऑन एंड ऑफ आना-जाना रहता था। बट एक जो एवरीडे वाली लाइफ थी वाज़ मोर विथ माय नाना-नानी। तो मैंने मेरी मम्मी को वो खिदमत करते हुए देखा है और ज़ाहिर-सी बात है मैं छोटी थी तो मैं भी, बिकॉज़ मैं एक ही बेटी थी तो मैं हुँ, भी वो हेल्प करती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप जो देखते हो वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि हम जो घर में करते हैं बच्चे सीखते वही हैं। देखते हैं और सीखते हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी आ गई एंड फिर जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी तो मैं भी वही एक तरीके से जो देखा था वो सपोर्ट बन गई। एंड ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई है भी नहीं, मतलब तुम करना मुझे, ये है ही कौन जो करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अभी 90 भी हो गए माँ-बाप, मतलब दादा-दादी भी, अरे कब क्या हो जाएगा, अल्लाह छोड़ना, हमको क्या करना है, ये बूढ़ा है, बूढ़ी है, बहुत सारे लोग करते हैं। आजकल आप देखो ओल्ड एज होम, हमारा एनजीओ था, मतलब उसमें ही कितने ओल्ड एज होम में कितनी सारे औरतें और बूढ़े लोग हैं, मतलब उनके बच्चों के दिल में कुछ प्यार ही नहीं है, सोचो कितना रहम भी नहीं है। और आप मतलब आप इंडस्ट्री में भी थी, इतना काम भी था, इतनी शान और शौकत एंड सो मच देयर, फिर भी आप बहुत खिदमत करती हैं। मैं आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये चेंज होने के बाद ही नहीं, इससे पहले भी, कि आप अपनी मम्मी का कितना ख़्याल रखती हैं। मतलब आपकी मम्मी इतनी बीमार हैं कि वो कभी देख भी नहीं पाती सही से। मतलब वैसी बीमारी को देखभाल ही करना बहुत टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि बुखार हो गया नहीं, कभी और ऑब्वियसली ऐसा। मेरी मॉम तो बहुत कुछ हो गया था उन्हें। पहले तो ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट थे ही, देन शी सफर्ड ब्रेन हैमरेज के साथ स्ट्रोक, मतलब ब्रेन स्ट्रोक के साथ शी वाज पैरालाइज्ड, देन शी वाज इन कोमा, देन उस टाइम पे एक और हार्ट अटैक। सो देयर वर लॉट। मेरी मम्मी तो 6-8 महीना बोल भी नहीं पाई थी बिकॉज़ उनका वेंटिलेटर पे थे, तो उनके वॉइस बॉक्स के नीचे वो लोग होल कर देते हैं। तो उसके बाद तो मेरी मम्मी 6-8 महीना बात भी नहीं कर पाई थी। वो सिर्फ़ इशारे में करती थी। वी यूज्ड टू फीड हर थ्रू हर नोज़। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ़ में, बट आई थिंक ये आज मेरी मम्मी की दुआओं का ही नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब सोचती हूँ कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी मम्मी को ऐसा कभी कुछ हो जाए, मतलब आई कांट इवन इमेजिन एनीबॉडी, आई थिंक। एंड उसके बाद मैं, अल्लाह मेरे से इतनी खिदमत ने, अल्लाह ने आपको You're इतना making me cry now. आ, I want to slap you. आप अल्लाह ने आपसे कितनी खिदमत ली है माँ बाप की। एंड आई थिंक वो बोलते हैं ना, आप नमाज से आपको आपकी जो है वो मिलता है, बट खिदमत से खुदा मिलता है। आपने पेरेंट्स तो कितनी देखो, खिदमत। अल्लाह सुब्हान व तआला यू नो माँ-बाप की खिदमत को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि सॉरी, दे दो मुझे, इधर ही दे दो। हदीस भी है ना, जो मैंने एक वीडियो डाला है कि हारिसा बिन नोमान जो है, जो कुरान नीचे पढ़ते, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे ऊपर गए, तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तो ज़िंदा है और ये मदीने में है, तो इसकी कुरान की आवाज़ जन्नत में कैसी आ रही है? तो फरिश्तों ने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, वो ज़िंदा है, मदीने में है,
लेकिन उन्होंने अपनी माँ-बाप की खिदमत इतनी की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने ये पूरे जन्नत में ऊपर ऐलान कर दिया कि जभी भी वो कुरान पढ़े पूरे जन्नत वालों को कुरान सुनाई दे। तो माँ-बाप की खिदमत अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की निस्बत किसी से भी जोड़ सकते थे, लेकिन अपनी माँ से जोड़े हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया सबसे ज़्यादा मोहब्बत एक किससे करें? पहला नंबर भी माँ, दूसरा नंबर भी माँ, तीसरा नंबर भी माँ, चौथे नंबर पे बाप को कहा गया। तो माँ की निस्बत ही वही है। इतना बुरा लगता है जब मैं आजकल नए जनरेशन को देखती हूँ कि अपनी माँ की बात भी नहीं सुनते। सोचते हैं कि हाँ मम्मी, ये आप ओल्ड ट्रेंड है, ऐसा है, सही नहीं कहते। मतलब इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग। अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे और हर बच्चे को ऐसी खिदमत ले अपने माँ बाप बिल्कुल, की। बिल्कुल। आई थिंक माँ-बाप की दुआएँ इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी मतलब इम्पोर्टेंट। आसमान को चीर देती हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है, मैं जब भी अपसेट होती हूँ मेरी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, और जितना भी हम कभी फाइट कर लेते हैं, मैं और मेरी मम्मी फिर भी मैं फ़ोन करती हूँ, मम्मी मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे सास-ससुर भी यही कहते हैं, जभी भी कोई प्रॉब्लम आती है वो आई एम कहते कमिंग हैं देयर आपके या साथ। सो यू नो व्हाट मेरी मेरी सास हमेशा कहती है कि क्यों फ़िक्र कर रही हो? आई एम कमिंग देयर बिकॉज़ वो कहती है क्यों फ़िक्र कर रही हो? तुम्हारे 2-2 माँ-बाप हैं। जब हालात आते हैं एंड शी इज़ लाइक तुम्हारी 2 माँ हैं, तुम्हारे 2 बाप हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला है। इंशाल्लाह बेटा कुछ नहीं एंड वो जो सपोर्ट मिलता है ना, जब आप ये बात सुनते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमारे सर पे हमारे माँ-बाप का साया रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो लोग कभी भी लाइक मैंने मेरी मम्मी को भी कभी नहीं देखा कि मेरे साथ कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम किया तो वेयर माय मदर इज लाइक रिवेंज मोड पे आ जाओ, बदला ले लो, अब इसको नहीं छोड़ूंगी। देव ऑलवेज बीन लाइक अल्लाह पे यकीन रखो, हुँ, अल्लाह इज गोइंग टू सॉल्व इट, अल्लाह पे यकीन रखो। एंड आई थिंक ये चीजें जो बच्चों के अंदर अच्छाई भी होती है ना, दिस कम्स थ्रू पेरेंट्स। एंड यही चीज मैंने उनसे सीखी। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना मेरी सास के साथ मैं बहुत बात करती हूँ, तो शी ऑल्सो सेज द सेम थिंग कि बेटा माँ बाप ना जाहिल भी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह कभी माँ बाप की दुआ रद्द नहीं करता। तो आप ना कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो मैं कभी कभी पूरे प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ है क्या, मैं बस कहती हूँ दुआ करो। मेरे पापा को कहती हूँ दुआ करो, अम्मी को कहती हूँ दुआ करो, मेरी मम्मी को कहती हूँ दुआ करो। तो ये लोग कोई भी प्रॉब्लम रहती है बोलते सबसे बोला करो, हम तो दुआ वैसे भी कर ही रहे तुम्हारे लिए, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए तो कौन करेगा। लेकिन आप बोलो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना दिल में मत रखो कि माँ बाप को कैसे बोले, बूढ़े हैं स्ट्रेस ना हो जाए। आप बोलो हमें, लेकिन आप बताओ हमें, हम तो दुआ आपके लिए करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह एंड व्हेन दे से दैट व्हाई आर यू स्कैर्ड, यू हैव 4 पेरेंट्स विद पेरेंट्स। यू, है ना, क्यों डरना, इतने लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई दुआ होती है। मैंने कहा सही बात है। तो आई थिंक दैट इज ये दिस इज आई फील माई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड आई And फील don't एट ईज। don't you think this is like the success? Of course, major success to have This is parents who love everything you you. want in Yeah, life. yeah, everything. इंसान को देखो सब मिल जाए लेकिन आपके पास सुकून नहीं है, प्यार करने के लिए कोई है नहीं, माँ बाप घर में नहीं है, कोई बड़ों का साया नहीं है, तो फिर क्या ही जिंदगी है वो, है ना। तो आई ऑलवेज ऑल्सो बिकॉज योर पेरेंट्स एवरीवन दे गेट ओल्ड, सो यू ऑल्सो गेट स्कैर्ड दैट आई एम लाइक अल्लाह प्लीज गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ, गिव देम लॉन्ग हेल्दी लाइफ। एंड मेरे अंदर भी ताकत दो कि कल को कुछ हो तो मैं उनकी खिदमत भी कर सकूं, है ना। मेरे अंदर भी ताकत होना ज़रूरी है कि व्हेन दे फॉल इल, व्हेन दे फॉल सिक, ऑफ कोर्स एक उम्र का तकाजा है, तो एटलीस्ट मैं खिदमत कर सकूं। तो मेरे अंदर आप गिव मी दैट स्ट्रेंथ, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, क्योंकि Hmm. दोनों की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट मेंटल, यू नीड टू बी फिजिकली ऑल्सो एट स्ट्रेंथ टू डू समथिंग। सो आई थिंक या दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। आपके जो सास ससुर हैं माशाल्लाह दे आर वेरी स्वीट। इतना स्ट्रॉन्ग उनका सपोर्ट है। बट क्या ये सपोर्ट स्टार्टिंग से भी था कि कैसा था? मतलब अम, एक मैंने मुझे मालूम है ना, मतलब आपकी जो ससुराल है बहुत पर्दे वाली है। वैसे पर्दे वाले ख़ानदान में एक लड़का ऐसी लड़की का रिश्ता लेके जाए जो एक्ट्रेस है, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी वुड एक्सेप्ट इन दिस सिचुएशन। मतलब इन एनीवेयर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। आज अगर एक लड़की एक ऑफिस में भी काम करती है ना, तो सो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको वैसी लड़की नहीं चाहिए, हमको एमएनसी में काम करने वाली नहीं चाहिए, हमको वर्किंग नहीं चाहिए, हमको ऐसी नहीं चाहिए। बहुत सारे डिमांड्स होते हैं आजकल लोगों के। तो
आपके ससुराल वालों ने आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया? मतलब एकदम पर्दा एंड वेयर इज़ बॉलीवुड? बॉलीवुड से लेकर मतलब तबलीग हाँ, सीधा। हाँ, कैसे? जब मेरे हस्बैंड ने उनको बताया तो मेरी सास ने आई थिंक उनको एक ही सवाल पूछा था कि वो रह लेगी, मतलब उनका इतना लाइफ चेंज होगा और हमारे घर का माहौल, एक होता है ना इंसान चेंज होता है बट उसको हुँ, एक न्यूट्रल जगह पे थोड़ा और रहना होता है एंड देन मे बी वक्त के साथ हमारे अंदर तब्दीली आती है। सो ये एकदम विल हुँ, शी बी ओके विथ ऑल दिस एंड इज लाइक या वी डोंट नो बट लेट्स सी वी कैन हेल्प हर। हुँ, एंड माय सास ससुर वर लाइक फ्रॉम डे वन दे वर वेरी लाइक हाँ व्हाई नॉट यार, एक इंसान हुँ, की यही तो तबलीग है ना कि आप सिर्फ बातें नहीं करो, कुछ करो भी। जब मेरी शादी हो रही थी आई रिमेम्बर बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी, दे सेड अरे ये अपने ससुर से बर्तन मंजवाएगी, आसपास के लोग हाँ। अरे इनकी शादी तो बस 3 महीना ही टिकेगी, मैक्स 6 महीना, किसी ने 1 साल भी बताया था बाय द वे, दैट वाज़ द लॉन्गेस्ट किसी ने प्रेडिक्ट किया था अबाउट माय मैरिज। उससे लंबा किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, 12 महीना वाज़ द मैक्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोना बच्चे? कंप्लीट। बच्चे तो देगी ही नहीं, ब फिगर एवरीबॉडी फिगर का उसको वो नहीं, नहीं, रहेगा। आई डोंट नो जो भी था बट हर किसी के ज़हन में ये था व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड आफ्टर हुँ, हुँ, मेरा पहली औलाद आफ्टर हुँ, 3 इयर्स हुई थी, बिकॉज़ दैट वाज़ आवर चॉइस। हुँ, तो बहुत लोगों ने कहा अरे ये तो बिल्कुल ही शी इज़ हुँ, ये कुछ बच्चा-वच्चा देगी नहीं, ये हुँ, भाग जाएगी हुँ, और हो गया, ये हुँ, कहाँ रहेगी, ये रहेगी। सो आई थिंक ये मुझे बात बताई थी जब व्हेन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग। हुँ, तब मुझे पता चला था कि ये वाली भी बात हुई है। तब हुँ, तक मेरे कानों तक मतलब माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कभी ये सारी बातें मुझसे हुँ, डिमोटिवेटिंग कभी हुँ, करते भी नहीं कि कौन क्या कह रहा था। ये सब जब वक़्त से सही आता है ना, हुँ, सो आई गेट टू तब नो अच्छा ये भी बात हुई थी। सो दे सेड ऑल दिस कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा एंड प्रेडिक्शंस ऑफ कोर्स यू फेल्ट बैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप सुनते हो तो किसको बुरा नहीं लगेगा। बट मैं हमेशा कहती थी कि अल्लाह वक़्त बताएगा। हुँ, बस मुझे टिका भी देना हुँ, और मेक मी अ गुड वाइफ, मेक मी अ गुड मदर। हमें अल्लाह से देखो मांगना है क्योंकि कोई इंसान आज देखो ना निकाह होते हैं, नॉर्मल घरों में भी होते हैं, 6-6 महीने में डिवोर्स हो रहा है, 1 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। डिवोर्स का रेशियो हैज़ गॉन सो अप अनफॉर्च्यूनेटली एंड द रीज़न इज़ देयर इज़ नो पेशेंस। ट्रू, और हमारा एक्सपेक्टेशन विद अ हस्बैंड और अ वाइफ हैज़ बिकम सो मच कि वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम अपनी मैरिजेस को सेव नहीं कर पा रहे, छोटी-छोटी चीज़ों पे तलाक हो रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी सैड। या तो हस्बैंड को बात करने का सलीका नहीं है, कहीं वाइफ शॉर्ट टेम्पर्ड है, ले नहीं पा रही है और कुछ जगह तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है। बट इसमें भी बहुत सारे रिश्ते जो आई फ़ील आज जो डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जेन्युइन रीज़न्स कम हो गए हैं और अ, नफ्सियाती रीज़न ज़्यादा हो गए कि इसकी वजह से नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स लेकर हुँ, ऐसी हुँ, लड़कियाँ हुँ, आती हैं टू अनस, कोई हुँ, लड़के आते हैं, कोई लड़कियाँ मैसेज करती हैं, मुझसे हुँ, बात करती है एंड देन यू रियलाइज़ कि यार ये इतनी छोटी बात पे तलाक हो रहा है। इतनी कभी एक तो ये डाउरी सिस्टम पता नहीं कहाँ से ये रिवाज आया है, ये दहेज का मामला जहाँ पे लड़के को ये चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए। भाई मतलब ये कितनी बुरी बात है। वेरी बुरी बात। लेकिन हुँ, अब क्या करें और माएँ माँगती है ये चीज़ें एंड समटाइम्स यू फील कि यार आपको ना अल्लाह का खौफ है और उनकी खुद की भी बेटियाँ हैं हुँ, आगे। हुँ। बट दे डोंट फियर कि आज हम किसी की बच्ची के साथ ये कर रहे हैं, तो मतलब तुम्हारा शादी का क्या रीज़न है? अब वो लोग समझते भी कि नहीं आप 10 लाख में पूरी ज़िंदगी क्या कर सकते हो? हाँ, निके में ऐसी बरकत है, अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल होके थोड़ा बिलीव तो करिए। हाँ, सिर्फ़ आप जो डोरी का पैसा है उसी में आप बस। अपनी मैरिड लाइफ़ सेट आई करना थिंक ये चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एंड आई थिंक इसके ऊपर बहुत लोगों को मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो लीगली लॉ भी क्यों ना हो कि हुँ, जहाँ पे डाउरी दी जा रही है, वहाँ पे उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए बिकॉज़ आज इस चीज़ की वज़ह से भी हमारी कितनी बच्चियाँ घर में बैठी हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही है, बी इट हिंदू और अ मुस्लिम और एनी रिलिजन। बच्चों की शादी नहीं होने का मेजर रीज़न इज़ दिस, हम बच्चों को गुनाहों की तरफ हम खुद उन्हें फेंक रहे हैं। हुँ, जो भी लड़कियाँ हैं, हुँ, यहाँ पे मैं रिलिजन को बिल्कुल हटाकर एक अगर हम एक इंसानी बात करें, हुँ, तो आज कितने लोग हैं जिनकी नहीं हो रही है। सो आई थिंक दैट इज़ आल्सो वन मेजर प्रॉब्लम कि हमने निकाह को बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया और ज़िना को ईज़ी कर दिया है। तो आज बच्चे अफ़ेयर रखते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी जहाँ करो। शादी की बात आती है, माँ कहती है मेरा बेटा तो फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं हुँ, है, तो अफ़ेयर के टाइम पे वो सिक्योर्ड था। हुँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे सिक्योर्ड नहीं है।
एंड ये चीज़ इतना बड़ा गुनाह है कहते हैं, तो मुझे पहले पता नहीं था कि जब हमें पता है कि हमारा बच्चा इस गुनाह में है, किसी के साथ रिश्ते में है, लेकिन एज़ अ माँ-बाप आप उनकी शादी नहीं करने दे रहे हो और कह रहे हो क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उस गुनाह का, चाहे वो ज़िना हो, गुनाह हो, जो भी हो, उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माँ-बाप को भी मिलता है। मतलब जो माँ-बाप जानते हैं कि हमारे बच्चे हराम रिश्ते में हैं और आप उनका निकाह नहीं करा रहे हो, तो उनको जो गुनाह मिल रहा है, माँ-बाप को भी वही सेम गुनाह मिल रहा है। तो आप देखिए हुँ, आजकल के माँ-बाप कैसे हो गए कि बच्चों को नेकी की तरफ जाने से रोकते। तो अगर आप एक बच्चा सँभाल रहे हो फिलहाल, वो हुँ। फाइनेंशियली कल स्टेबल होगा, परसों स्टेबल होगा, तो आप एक और लड़की को खाना नहीं खिला सकते, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। क्या पता उसकी बरकत से आपका घर में और बहुत सारी चीज़ें आ जाए। एग्ज़ैक्टली। तो हमने हमने खुद नहीं अपने बच्चों को गलत रास्तों पे कहीं न कहीं आज घरवालों का भी मेन रीज़न है, हुँ। जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं। एंड मैंने देखा है कि उम, सना खान अपने शौहर की बात अगर वो ना बोल दें तो कभी नहीं करें। जैसे अपना शौहर कहते हैं वैसे ही वो करती हैं। हर बात पूछ के करती हैं, हर चीज़ शेयर करके जो करती लोगों हैं। को बिल्कुल नहीं यकीन होगा अभी हाँ। भी। लोगों को लगता है मैं कि मेरे शौहर को लोगों को दबा के लगता रखती होगा हूँ। कि यार सना खान द एक्ट्रेस, द बॉलीवुड एक्ट्रेस, द फेमस वन, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बंगला है, गाड़ी है मुंबई में, नहीं एक्चुअली तो लोगों वो को अपने हस्बैंड उसकी बात सुनता होगा, है हाँ, ना?